पारू ने बताया। देव को उसकी असली पत्नी का सच, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर दशहरे का यहाँ पर शगुन आता है पार्वती के लिए। पार्वती के घर से तो पार्वती तो शोक रह जाती है, लेकिन यहाँ पर जब वो शगुन का सामान देखेंगी और यहाँ पर उसमें जब तस्वीर देखेंगी कि देवशर की शादी तो यहाँ पर किसी और लड़की के साथ हुई है, ये देखकर पार्वती शोक रह जाती है कि उन दोनों के साथ धोखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वह तो देव बाबू की दुल्हन है ही नहीं, जिसकी वजह से अब पार्वती देव को अंधेरे में नहीं रखेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पार्वती जो है वो देव को सारा सच बताने वाली है कि आखिर हुआ क्या था। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से अब पार्वती देव के सामने उसकी शादी की तस्वीर दिखा देती है, और यहाँ तक कि वह दिखा देती है कि वो उसकी पत्नी है ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी तो कोई और ही है। यह बात सुनकर यहाँ पर देव काफी शौक रह जाने वाला है, जिसके चलते अब देखना बड़ा दिलचस्प धमाकेदार होने वाला है। क्या अपनी असली पत्नी का सच देव के सामने आएगा? तो क्या वह पार्वती को छोड़ देगा, या फिर झूठ पर ही सही, लेकिन दोनों यह रिश्ता निभाएंगे, वह देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पारो ने शादी की फोटो दिखाकर देव को बताई अपनी सच्चाई। पारो संग देव के आने वाले एपिसोड्स के अंदर जहां एक तरफ आपने देखा कि पारो यहां पर देव को शादी की फोटो दिखाती है, इसके साथ ही यहां पर पारो देव को अपनी सच्चाई बताती है कि वह पारो नहीं है जिसकी यहां पर देव के संग में शादी हुई थी। देव की एक्चुअल में जिसके संग शादी हुई थी वह लड़की कोई और थी, और जो यहाँ पर पारो समझकर देव जिसको घर पर लाया है वह लड़की कोई और है। यानी कि अब यहाँ पर जो नकली पारो है जो देव के संग में रह रही है, वो यहाँ पर शादी की फोटो दिखाकर देव को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि वह देव की पारो नहीं है। उसका निशान उस लड़की से मैच करता है जो देव की असली पारो है, लेकिन वह यहाँ पर देव की असली पारो नहीं है, बल्कि कोई और लड़की है जिसको यहाँ पर देव अपनी पारो समझकर घर पर ले आया है। जैसे ही शादी की फोटो दिखाकर पारो यहाँ पर देव को अपनी सच्चाई बताएगी तो देव के खुश हो उड़ जाएंगे, पूरी तरीके से शॉक हो जाएगा इस सच्चाई को सुनकर। कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक आपने देखा कि पार्वती हमेशा देव के सामने खुद को बहुत समझदार, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर बताती आई थी, लेकिन इस बार सच कुछ और ही निकलने वाला है। एक दिन जब मोहल्ले में सरकारी योजना की घोषणा होती है, जो लोग किसी कारणवश अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके हैं वह अब दोबारा से परीक्षा देकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं, तो यह सुनते ही पार्वती की आंखों में चमक आ जाती है। उसकी मासूम मुस्कान जैसे कहती है कि उसे भी एक अधूरा सपना फिर से जीने का मौका मिल गया है। वो उत्साहित होकर देव से पूछती है, देव जी क्या मैं भी अब 12वीं की परीक्षा दे सकती हूँ? देव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, 12वीं की क्यों पार्वती, तुम तो ग्रेजुएट हो ना। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली मोड़। पार्वती कुछ देर चुप रहती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, नहीं देव जी, हम तो सिर्फ 10वीं पास हैं। देव एकदम सन्न रह जाता है, उसे लगता है जैसे किसी ने उसके विश्वास की नींव हिला दी हो। वो कहता है, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो देव की आंखों में देखते हुए बड़ी सच्चाई से कहती है, हमने कभी झूठ नहीं बोला देव जी, बस डर था कि अगर सच बता देंगे तो आप हमें कमजोर समझ लेंगे, अधूरी कहानियों वाली लड़की मान लेंगे। देव का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है, उसके अंदर वही अपनापन लौट आता है जो कहीं खो गया था। वह पार्वती का हाथ थाम कर कहता है, अगर तुम्हारा सपना अधूरा है तो अब मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, इस बार हम मिलकर वो सपना पूरा करेंगे। पार्वती के चेहरे पर आंसू है, लेकिन उन आंसुओं में खुशी झलक रही है। देव उसके लिए किताबें लाता है और दोनों मिलकर नई शुरुआत करते हैं। रातों में देव उसे पढ़ाता है और हर सुबह पार्वती देव के लिए नाश्ता बनाकर कहती है, अब तो मैं सच में पढ़ी लिखी बनने वाली हूं। दोनों के बीच एक नई मिठास घुलने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। बहुत जल्द देव को मिलने वाला है ऐसा सबूत जो उसकी पूरी दुनिया उलट देगा। उसे पता चलता है कि जिस पार्वती से उसने शादी की थी वो असली पार्वती है ही नहीं। शादी की रात दुल्हन की अदला बदली हुई थी और जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए वो कोई और थी। देव की सांसें थम जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता
कि जिसके साथ उसने अपने दिल का हर कोना साझा किया वो कोई अजनबी है। लेकिन फिर वही पार्वती जो अब देव की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है, कहती है शायद नाम बदला है देव जी, पर दिल नहीं। मैंने जो प्यार आपको दिया है वो सच्चा है। भले मैं असली पार्वती नहीं, लेकिन दिल से वही हूं जिसने आपको हर सुख दुख में अपना माना। देव की आंखें भर आती हैं। अब वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ वो रिश्ता जिसने उसे जीना सिखाया। क्या वह इस सच्चाई को स्वीकार करेगा या फिर यह रिश्ता टूट जाएगा आधे रास्ते में? आने वाले एपिसोड्स में खुलासा होगा उस रात का जब यह अदला बदली हुई थी और असली पार्वती कहाँ गई। लेकिन इतना तय है कि इस कहानी में अब इम्तिहान सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि प्यार और भरोसे का भी होगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या देव अपने दिल की सुनेगा या सच्चाई की? क्या पार्वती साबित कर पाएगी कि भले वो असली नहीं, लेकिन उसकी मोहब्बत असली है?